हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में 7 अप्रैल ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-byfish.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज के ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं जिद्दी गर्ल और आयुष त्यागी मेरठ से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें ज़रूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, क्या पालतू जानवर का पासवर्ड रखना चाहिए? ठीक है, क्या पालतू जानवर का पासवर्ड रखना सही है? आपको ट्रू या फिर फॉल्स में आंसर करना है। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इस क्लास में 25 क्वेश्चन हैं। आप सभी को पूरा क्लास अच्छे से करना है, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आपको पालतू जानवर का पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इक्वल काउंट 2,4,a का मान कितना होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है इक्वल काउंट 2,4,a का मान कितना होगा। आप सभी को फार्मूले समझा रखे हैं पहले से। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप ये सभी फार्मूले समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। काउंट फंक्शन क्या करता है? केवल नंबर्स को काउंट करता है। तो यहाँ पर 2 और 4 को काउंट करेगा, यानी कि एक संख्या यहाँ पर लिखी है, एक संख्या यहाँ पर लिखी है, तो इन 2 को काउंट कर लेगा। तीसरा यहाँ पर आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट काउंट नहीं करता है। तो यहाँ पर 2 आंसर आपका आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, आईपी कितने बिट का होता है? आपको क्या बताना है? आईपी कितने बिट का होता है? आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आईपी 32 बिट का होता है। ठीक है, आईपी 32 बिट का होता है। यहाँ पर ऑप्शन पहला राइट है। बट अगर आपसे ये पूछें कि IPv6 कितने बिट का होता है, IPv6 की अगर बात करें तो 128 बिट का होता है। और यही अगर IPv4 की बात करें तो 32 बिट का होता है। लेकिन यहाँ पर IPv4 या 6 ऐसा कुछ नहीं दिया है, केवल IP की बात की गई है और आपको ऑप्शन मिल गया 32 बिट का, तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? आपको बताना है सब स्क्रिप्ट के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। जब आप कुछ लिखते हैं तो अगर आप सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में आना होगा, और लिब्रे ऑफिस राइटर में आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपने कुछ लिखा, ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे लिखा H और अब हमें 2 लिखना है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने H2 लिखा है, ये बिल्कुल आपको नॉर्मल लेटर में दिखाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है? सब स्क्रिप्ट लगाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको समझ आए। देखिए यहाँ पर ये आपका सब स्क्रिप्ट है और ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट और बी होता है। सुपर का कंट्रोल शिफ्ट और पी होता है। तो जैसे ही आप यहाँ अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ 2 को सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद में यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट हो गया। H2 नीचे की तरफ 2 आ गया है। यही अगर हम ऊपर यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा, बेस लाइन से ऊपर चला जाएगा, तो ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। दोनों की शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। कंट्रोल शिफ्ट बी होता है सब स्क्रिप्ट के लिए, कंट्रोल शिफ्ट पी होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। क्या IPv20 बिट का होता है? क्या IPv4 20 बिट का होता है? आपको ट्रू फॉल्स में बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। अभी आपको बताया था IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, तो ये फॉल्स है क्योंकि 20 बिट का नहीं होता है। क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है www का फुल फॉर्म क्या होता है? www का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको जवाब करना है। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड
वेब वाइड, वाइड वेब वर्ड या नन ऑफ दीज। तो इसमें पहला ही करेक्ट है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का पूरा नाम। HTTPS किससे संबंधित है, आपको बताना है HTTPS किससे संबंधित है, कंपाइलर, प्रोटोकॉल, हार्डवेयर या फिर ऑल ऑफ दीज। HTTPS मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, किससे संबंधित है, प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट है, प्रोटोकॉल। और अगला क्वेश्चन बताना है MIS का फुल फॉर्म क्या होता है। MIS काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछली बार भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और आज के पेपर में भी पूछा गया है। आपको बताना है MIS का पूरा नाम क्या होता है। क्या हो जाएगा सही जवाब, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा है, बेस 16 में संख्याओं को कहा जाता है, यानी कि जिन संख्याओं का बेस 16 होता है, आधार 16 होता है, उनको क्या बोला जाता है, ऑक्टल प्रणाली बोला जाता है, हेक्साडेसिमल प्रणाली बोला जाता है, दशमलव प्रणाली बोला जाता है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो उन्हें हेक्साडेसिमल प्रणाली बोला जाता है, जिनका बेस कितना होता है, 16 होता है। ऑक्टल सिस्टम या ऑक्टल प्रणाली का जो बेस होता है वो कितना होता है, 8 होता है ना। इसमें 0 से 7 तक के अंक होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। हेक्साडेसिमल में आधार कितना होता है, 16 होता है, इसमें 0 से 9 तक होते हैं, उसके बाद में ए से लेकर के और एफ तक के लेटर होते हैं, ए से एफ तक के लेटर होते हैं, यानी कि इसका जो आधार होता है वो 16 होता है, ठीक है। और दशमलव प्रणाली का यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर 0 से 9 इसका जो आधार होता है वो 10 होता है, इसमें जो डिजिट होते हैं वो 0 से 9 तक के होते हैं, तो याद रखना है यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था, बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर सही जवाब है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर देखिए, ट्विटर के फाउंडर कौन है, ट्विटर के फाउंडर कौन है आपको बताना है। ट्विटर के फाउंडर कौन है, तो यहां पर हो जाएगा जैक डॉर्सी, ऑप्शन नंबर पहला राइट है आपका, जैक डॉर्सी ट्विटर के फाउंडर हैं। क्वेश्चन देखिए, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, VGA का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या होगा यहां पे सही जवाब। VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे, तो ऑप्शन पहला है वीडियो ग्राफिक्स अरे। और अगला क्वेश्चन पूछा है, कैल्क में डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अगर आपको सेल को डिलीट करना है कैल्क प्रोग्राम में तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो यहां पर आपका सही जवाब है कंट्रोल के साथ में माइनस आपको प्रेस करना होता है। अगर आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल माइनस आप प्रेस करेंगे, जैसे यहां पर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैं और आपने कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस किया तो आपके सामने क्या आया, एक सेल डिलीट करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जिसमें शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट, डिलीट इंटायर रो या डिलीट इंटायर कॉलम, ये ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो यहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, डिजिटल संकेतों का इस्तेमाल होता है या एनालॉग संकेतों का इस्तेमाल होता है या फिर ए और बी दोनों का इस्तेमाल होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्न में से किसका इस्तेमाल होता है, तो यहां पर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था आपको ये बताना है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, इंटेल के द्वारा किया गया था, तो सी ऑप्शन राइट है आपका, इंटेल। और अगला क्वेश्चन पूछा है, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है। ASCII या ASCII पढ़ सकते हैं, का फुल फॉर्म आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है,
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है STL की फुल फॉर्म क्या होती है। और जो बच्चे क्लास में अभी अभी जुड़े हैं आप सभी क्लास को शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप सभी बच्चे क्लास को लाइक भी करें, साथ में शेयर भी कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को देख पाएँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज, STL का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, NEFT को मैनेज कौन करता है, RBI, SBI, BOI या नन ऑफ दीज। NEFT को कौन मैनेज करता है, आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा है C2C का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है C2C का पूरा नाम क्या होता है। C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, कस्टमर टू कस्टमर। चलिए और अगला क्वेश्चन आपको बताना है DFT का फुल फॉर्म क्या होता है। DFT का पूरा नाम आपको बताना है, यहाँ पे कौन सा सही जवाब है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ड्राई फिल्म थिकनेस, ऑप्शन पहला करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। FTP का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसमें कौन सा राइट आंसर है। FTP का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोवाइडर या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन पूछा है QR का अर्थ है क्विक रिस्पॉन्स कोड। यहाँ पे क्या दिया गया है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। आपको बताना है ट्रू फॉल्स में इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ना कि क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो यहाँ पर देखिए क्विक कर दिया गया है क्विक के स्थान पर, जो कि ये फॉल्स है। टेलीग्राम की खोज किसने की, बताइए टेलीग्राम की खोज किसके द्वारा की गई। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही जवाब है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है टेलीग्राम की खोज किसने की। तो सही जवाब है पावेल डुरोब। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। पेस्ट स्पेशल के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, बताइए। कंट्रोल शिफ्ट और बी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, कंट्रोल शिफ्ट और वी। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस करते हैं तो आपके सामने पेस्ट स्पेशल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर आप किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं जिसमें पेस्ट करना चाहते हैं, एंड ओके करके आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यही आपसे पूछे जैसा कि आप एडिट मेनू में आते हैं तो यहाँ पर भी पेस्ट का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि पेस्ट स्पेशल आप यहाँ देख सकते हैं एडिट मेनू में मिलेगा। और एक और आता है आपसे शॉर्टकट की पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, जो कि कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और बी होता है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। डबल अंडरलाइन अगर आपको लिब्रे ऑफिस में करना है तो क्या शॉर्टकट की आप यूज करेंगे, कंट्रोल यू, कंट्रोल डी, शिफ्ट यू या फिर नन ऑफ दीज। डबल अंडरलाइन करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में आपको डी प्रेस करना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, कंट्रोल डी से आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपके सामने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल यू से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, फिर यू दबाएंगे तो ये हट जाएगा। बट डबल अगर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल डी आपको प्रेस करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर डबल अंडरलाइन आ चुका है। तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल के साथ में आपको डी प्रेस करना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है वर्ड काउंट किस मेनू में होता है। वर्ड काउंट विकल्प कहाँ पर आपको मिलता है, कौन से मेनू में आपको मिलता है, फाइल, टूल्स, हेल्प और फॉर्मेट। और ये क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके हैं, कई बार आपको पढ़ा चुके हैं, और इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसका सही जवाब है टूल्स मेनू में आपको वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें।
और आज की इस क्लास को स्पॉन्सर किया था CCCexamguru.com ने। CCCexamguru.com भी CCC एग्जाम के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप सभी अपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हैं, CCC प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। और जिनका भी कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। आपका एग्जाम जैसा भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और जो भी क्वेश्चन आपको याद रहें आप हमें अवश्य भेजें। क्वेश्चन आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452299436 पर भी भेज सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं info.ccccwifistudy@gmail.com पर, ठीक है। इसके अलावा आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है CCCwifistudy। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय। और सुबह मॉर्निंग में भी क्लास होती है, तो सुबह मॉर्निंग 7:45 पर सभी को तैयार रहना है। सुबह की क्लास होगी सुबह 7:45 पर, ओके।